जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 4 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 जनवरी के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 4 जनवरी के दिन। ग्रीन कलर बहुत निकल रहा है, मे बी आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, सारे कार्ड क्यों आ रहे हैं। आप लोगों ने अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं किया है, आपको प्यार पे विश्वास नहीं रहा है, या फिर सॉरी आपका बुध मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड हो सकता है। आई डोंट थिंक सो। लेट्स सी। यहाँ पे बॉटम की एनर्जी जस्टिस की आ चुकी है। आपको जस्टिस चाहिए, आपके लिए कोई प्रपोजल आ रहा हो सकता है, ये पर्सन डिवोर्सी हो सकता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो लॉयर है, जो जज है, या फिर आपके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस बहुत हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप डॉटर ऑफ कप हैं, बहुत इमोशनल है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन गलत हुआ आपके साथ। सन ऑफ कप। आपके पार्टनर जो है आपके पार्टनर जो है वो, उनका प्यार आपके लिए ख़त्म हो गया, क्योंकि ये सन ऑफ कप की एनर्जी रिवर्स में है। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा कंप्लेनिंग मोड में हैं, आपको लग रहा है कि मुझे जस्टिस चाहिए। ओके। ओ माय गॉड, मतलब मैं रीडिंग कैसे कर सकती हूँ। आप लोग कहते हैं साइन बताओ मैडम, साइन यहाँ पे आए ही नहीं है। सारे कार्ड मेजर और खाना के आए हैं, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है, तैयार रहिए। ओके। सबके साथ नहीं हो जाएगा, सब लोग ऐसी एक्सपेक्टेशन मत कर लेना कि सबके साथ कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन होने वाला है कुछ बड़ा। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जो हाई लेवल का कनेक्शन है, उसमें तो गारंटी कुछ बड़ा होने वाला है। ओके। तो यहाँ पे 16 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 0 है, 0, 8, 9, 5 एंड 11। यस, मुझे दिख रहा है जस्टिस होने वाला है। जस्टिस का मतलब डिवाइन इंटरवेंशन, मतलब कुछ बड़ा धमाका जिससे बहुत सारे लोग शॉक्ड हो जाएंगे, लेकिन फाइनली जस्टिस होगा। बाकी किसी को पता चले ना चले, लेकिन आपको तो पता चलेगा कि यह जस्टिस हुआ है। अब वो जस्टिस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मे बी आप उससे परेशान भी हो सकते हैं, आपको टेंशन भी हो सकती है, लेकिन डिवाइन कर रहे हैं, इसलिए बस ये मानिएगा कि वो अच्छे के लिए है। ओके। थंडर बोल्ट, देखिए यहाँ पर थंडर बोल्ट को क्लियरिफाई किया है फूल ने। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर शुरू से शुरू करने वाले हैं सब कुछ। यहाँ पे जैसे शिव जी के तांडव वाली कंडीशन आ रही है, कि जैसे जब इस सृष्टि का अंत होने का टाइम आता है तो प्रलय आती है। प्रलय आने का मतलब क्या होता है कि सारी चीज़ें खत्म हो गई, सबको सफा किया, फिर एक न्यू बिगिनिंग। तो मुझे लिटरली ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर की ज़िंदगी में बिल्कुल शुरू से शुरुआत हो रही है। शून्य की एनर्जी आ चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। शून्य वो संख्या होती है जो किसी के भी नंबर के पीछे लग जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ा देती है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब वो बनने वाले हैं कि जैसे वैल्यू बढ़ने वाली है। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ की चीज़ों को फिर से एक रीस्टार्ट देने के लिए ये बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, बहुत सारा रिलेशनशिप, फैमिली, सोसाइटी, कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि लिटरली मैंने बताया ना कि यहाँ पे किसी की मर्जी नहीं चल रही है, यहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ये चूज़ कर रहे हैं या आप कुछ चूज़ करेंगे। यहाँ पे ये फाइनल टाइम आ चुका है। या तो आप बहुत रोए हैं, आप बहुत दुखी रहे हैं, आपकी फीलिंग को नहीं समझा गया है, ये आपकी विश थी कि ऐसा हो तो हो रहा है, या तो फिर ये मान के चलिए कि डिवाइन ही थक गए थे आपको कष्ट में देखकर, तो उन्होंने डिवाइन इंटरवेंशन किया है। ओके।
तो थंडरबोल्ट यहाँ पे आया हुआ है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ से वो सारी चीज़ें निकल गई हैं जो इनके लिए हार्मफुल थी, जो आपके एंड आपके पार्टनर के कनेक्शन के लिए। यहाँ पे फूल की एनर्जी आ चुकी है। लोग इनको कोस रहे हो सकते हैं, जैसे कोई इंसान किसी को छोड़ रहा होता है, फैमिली से डिस्कनेक्ट कर रहा होता है, तो लोग उसको कई बार उल्टा सीधा बोलते हैं कि जैसे इसने गलत किया, इसको नहीं करना चाहिए था, ये क्या, मतलब उल्टी सीधी बातें। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल फूल की एनर्जी में आ चुके हैं कि जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर को सरेंडर करने वाला सिचुएशन। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि ये अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल डिफरेंट वे में, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेंथ का कार्ड आ चुका है। एंड ये जो लॉइन है इसके मुंह में ये रोज़ दबा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एक लॉइन होकर के आप इतने रोमांटिक कैसे हो सकते हो, जैसे सोसाइटी के नॉर्म्स नहीं होते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने सोसाइटी के रूल रेगुलेशन ये सब कुछ तोड़ने का डिसीजन ले लिया है। आप लोगों के बीच में कनेक्शन टैबू हो सकता है, सोशली नॉट एक्सेप्टेड हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो सोसाइटी में अगर की जाए तो लोग नाराज़ होते हैं, बातें करते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने उनके अगेंस्ट मोर्चा खोल लिया है कि अब मुझे सिर्फ अपने दिल की करनी है, मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूँगा, क्योंकि अब मैं इन सारी चीज़ों से थक चुका हूँ, पक चुका हूँ। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ रहे हैं, जैसे खेलना कूदना, नाचना गाना, खुश होना, बच्चों की तरह ज़िंदगी जीना, क्योंकि अब ये इस चीज़ से ऊब चुके हैं। जैसे किसी इंसान ने मास्क लगा के पूरी ज़िंदगी गुजार दी हो, एंड वो अपनी ज़िंदगी, अपनी चाहत कभी पूरी ना कर पाया हो, सिर्फ इसलिए कि फैमिली ऐसा चाहती है, सोसाइटी ऐसा चाहती है, लोग ऐसा चाहते हैं। फिर कहीं से एक चिढ़ सी मच गई हो, एक मतलब दिल में सब कुछ उचाट हो चुका हो कि मुझे नहीं चाहिए ऐसी डुअल ज़िंदगी, मुझे चाहिए अपने मन की ज़िंदगी, तो उसके लिए फ़ाइट करना। तो मुझे ये चीज़ दिख रही है कि अब आपके पार्टनर वो करेंगे जो इनका दिल चाहता है। ओके, यहाँ पे 11 है, ये है 16, 11 एंड 16 हो गया 27, 9। आपके पार्टनर हर्मिट मोड में है। ये बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि ये किस तरह की डुअल ज़िंदगी जी रहे थे। मतलब जब कोई इंसान खुद से क्वेश्चन करने लगता है कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, इसमें मेरी खुशी कहाँ है, इसमें मैं कहाँ हूँ, मैं खुद को लॉस्ट करके ये क्या पाने की चाहत में मतलब कोशिशें कर रहा हूँ। ये देखिए इतनी डीप, ये देखिए हर्मिट फिर से आ गया। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में है, मतलब कि एक डीप रियलाइजेशन, डबल हर्मिट आ चुका है। ये रियलाइजेशन इतना तगड़ा है कि जिसके बाद ये होना ही था। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन, या फिर ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, पैसा हो सकता है, करियर हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एंड ये आपके पार्टनर ने जैसे इसको बहुत ज़्यादा बटरिंग करके किसी भी तरीके से, जैसे मैं कैसे समझाऊं कि जैसे किसी को, जैसे ये जो गिलहरी है इसको ये पाना है, इस पाने के लिए ये इस ड्रैगन को बटरिंग कर रही है। हालांकि ये सारे जो भी चीज़ें मुझे नहीं पता क्या है, ओके, ये सारी इसकी अर्निंग है, इस गिलहरी की, लेकिन ये जो है ये इसको ऐसे ब्रेड क्रम्ब की तरह दे रही है। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप उस कंपनी के लिए जी तोड़ हार्डवर्क करते हैं, एंड बदले में क्या होता है, कंपनी आपको ब्रेड क्रम्ब की तरह कुछ दे देती है कि ये लो, ये ले जाओ, मतलब एक इंसल्ट करके आपको, मतलब पेन दे करके। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस चीज़ से पक चुके हैं। इनको लग रहा है कि जब मुझे हार्ड वर्क करना है तो मैं इस ड्रैगन के सामने, ड्रैगन का मतलब जिसके मुंह से आग निकलती है, जो इंसल्ट भी करता है, गालियाँ भी सुनाता है, बकवास करता है, एंड उसके बाद ब्रेड क्रम्ब की तरह ये चीज़ दे देता है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि मतलब मैं क्या बेवकूफ़ हूँ मतलब मेहनत मैं करूँ, फिर मैं जाके इनको दे दूँ, फिर ये मुझे 10 बातें सुना के एक चीज़ पकड़ा दें। मतलब कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये इनका मैरिड पार्टनर भी हो सकता है, ये इनकी कोई जॉब या बिजनेस या एनीथिंग हो सकती है। बिजनेस तो नहीं होगा लेकिन जॉब होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, आपके पार्टनर वैसे तो लॉइन है, लेकिन लॉइन को शीप की तरह रहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो लॉइन की तरह रहेगी तो ये ड्रैगन जो है उसको यहाँ पे टिकने नहीं देगा।
तो इस तरह की कोई कंडीशन है कि आपके पार्टनर जो नहीं है वो बन के रह रहे हैं, इसलिए क्योंकि सोसाइटी में ऐसा ही होता है, या फिर इनके ऊपर फैमिली का प्रेशर हो सकता है या कुछ और। 9 एंड ये 16, 25 इल्यूज़न। आपके पार्टनर को इल्यूज़न में रखा गया, जैसे कि इनको बताया गया कि आप ये काम कर लो। जैसे ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, शादी भी हो सकती है। जैसे इन्होंने किसी से शादी कर ली, अब इनको कहा गया कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, कल नहीं तो परसों सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे कुछ भी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इन्हीं को कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ वन साइडेड है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो ऐसी ज़िंदगी जी करके थक चुके हैं। उनको लग रहा है कि अब चाहे सब कुछ चला जाए, लेकिन अब मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा। ओके। विजडम, हायरोफेंट। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इंस्पिरेशन है मेरे व्यूअर्स, क्योंकि मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आपके लिए हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इंस्पिरेशन आप है, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर विजडम है। ये देखिए, यहाँ पे ये ग्लोब बना हुआ है। ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर कोई ऐसी नॉलेज हो सकती है जो आपको किसी गुरु जी ने दी हो सकती है, या तो आपको कोई सिद्धि प्राप्त हुई है, या तो आपके अंदर, वैसे तो यहाँ पर ग्रीन कलर का कार्ड है बुध, जो बुध को शो करता है। बुध का मतलब वाणी। एंड ये देखिए, ये जो क्रो है इसका चोंच देखिए, ऐसा दिख रहा है कि जैसे दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहना, जैसे मेरी तरह जैसे मैं दिन भर कुछ ना कुछ रीडिंग करती रहती हूँ, इसी तरीके से आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, गाइड, कोच, मेंटोर, टीचर, प्रोफेसर, कुछ ऐसा हो सकते हैं। या आप ऐसे नहीं भी हैं तो आपने अपने पार्टनर को मोटिवेट किया है, आपने इनको गाइड किया है, आपने इनको बताया है कि ये तुम क्या कर रहे हो, किस तरह की लाइफ जी रहे हो। मतलब जैसे अगर कोई इंसान अपने मन की लाइफ नहीं जी पाता है, बहुत प्रेशर में, डिप्रेशन में, सैडनेस में रहता है, तो उसको 20 रोग घेर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिल के अंदर जो भरा हुआ है वो निकलेगा नहीं, तो वो रोग बन के निकलेगा, वो डिजीज़ बन जाएगा। ओके। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने या तो अपने पार्टनर को ऐसा समझाया है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। ओके। या तो आपका ये प्रोफेशन है, आप पूरी दुनिया को गाइड करते हैं, या तो फिर आपने सिर्फ अपने पार्टनर को समझा दिया है जो उनके दिल पे लग गया है, एंड उनको लग रहा है कि यू आर राइट। ओके। तो ये 5 नंबर 9, 5, 14 टेम्परेंस। यस, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे, मतलब ये आपके लिए थैंकफुल है कि आपने इनको जगा दिया, आपने इनको बता दिया, आपने इनकी आंखें खोल दी, आपने इनको बताया कि ये किस तरीके की ज़िंदगी जी रहे थे। फिर से 9, 5, 4 सॉरी 11, 5, 16 टॉवर। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इस चीज़ से निकलने में आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, जिस वजह से आपके पार्टनर थैंकफुल है। जस्टिस, ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ जस्टिस चाहते हैं, अभी आपके लिए भी स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने जो जो चीज़ें गलत की थी, अब ये लाइन से सारी चीज़ें ठीक करने के मोड में आ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने फूल वाली एनर्जी में आ गए हैं। जब एक चीज़ में इन्होंने स्टेप लिया है तो अब आपके लिए भी स्टेप लेंगे, क्योंकि अब ये कुछ भी गलत नहीं खाने देंगे, अब ये सब कुछ सही करेंगे। तो बस आप इनका वेट कीजिए, क्योंकि डिवाइन का इंटरवेंशन तो हो चुका है। ओके गाइज, जय माता दी।